प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। भ्रष्टाचार के मामले में भारत भूटान के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे साफ सुथरी छवि वाला देश है, जिसे हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में 85वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत को कुल 40 अंक दिए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इससे पहले वर्ष 2020 में जारी सूचकांक में भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर था। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान का सुधार आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में स्थापित की जा रही भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार करने वाले या काम करने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नौकरी में बने रहना असंभव होता जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए। इसी कड़ी में सरकार ने अच्छे से कार्य न करने वाले और भ्रष्ट 48 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 50 से 55 साल की उम्र के 48 अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। कुछ कर्मचारियों ने जहां समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली, तो वहीं कुछ को सरकार ने घर बैठा दिया। हरियाणा सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारी का समय समय पर मूल्यांकन करती रहती है। सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है, तो वहीं काम न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति इस बात को दर्शाती है कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा 1303 छापेमारी और औचक निरीक्षण किए गए। इस दौरान 86 करोड़ 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और कुल 456 मुकदमे दर्ज कराए गए, जिनमें 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन निरीक्षणों में 94 सरकारी संस्थान तथा अन्य निजी संस्थान शामिल हैं। खाद्य पदार्थों की दुकानों व उनको तैयार करने वाले गोदामों पर कुल 313 रेड की गई तथा इनमें अनियमितता पाए जाने पर 48 मामले दर्ज किए गए और 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जीएसटी चोरी के मामले में कुल 55 स्थानों के निरीक्षण के दौरान 1 करोड़ 32 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था। खनन सामग्री से संबंधित ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए 68 रेड की गई, जिसमें 1 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट के मामलों में 45, अवैध शराब पब व बार पर 145, अवैध बोरवेल चलाने व बिजली चोरी पर 55, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में औचक चेकिंग हेतु 57, घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर 50, नियमों की अवहेलना करके रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट चलाने वालों पर 15 रेड की गई। वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस नीति पर चलते हुए सतर्कता ब्यूरो का भी मंडल स्तर पर विस्तार किया गया। हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरियाणा सतर्कता ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या 7 गुना बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की शक्ति में भी वृद्धि की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार कम होने की जगह बढ़ा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार संबंधी सच्चाई को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उसे जड़ से खत्म करने के लिए कई प्रभावशाली कदम भी उठाए। जिससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में राज्य में भ्रष्टाचार चाहे जड़ से खत्म ना हो, लेकिन इसमें कमी जरूर आएगी। इतना ही नहीं, ये कमी लोगों को भी नजर आएगी। जल्द ही लोगों के रोजमर्रा के काम बिना कोई रिश्वत देने पर होने लगेंगे। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।